Good morning, student. Today let's go to the new chapter. That means chapter 6, page number 78, and chapter name is combustion and flame. तो बेटा इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है? कंबस्जन क्या होता है, कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबस्जन, टाइप ऑफ कंबस्जन पढ़ना है, कंट्रोलिंग फायर पढ़ना है, फायर एंड इट्स स्ट्रक्चर पढ़ना है, एंड पोल्यूशन ड्यू टू फ्यूल्स के रिगार्डिंग हमने पढ़ना है. ठीक है बेटा. सबसे पहले क्या है, इंट्रोडक्शन. बेटा किसी भी चैप्टर को जब हम शुरू करते हैं तो फर्स्ट टॉपिक होता है उसका इंट्रोडक्शन, मतलब कि उस चैप्टर में क्या है उसके रिगार्डिंग हम स्टडी करते हैं. In introduction we have learned about the different types of fuel and their uses in the previous chapter. We have also learned the fuel are used at home, industry and in vehicles. ठीक है बेटा. एक चीज़ ये क्या बोलते हैं कि बेटा जितने भी तरह के फ्यूल्स होते हैं, ठीक है बेटा, उसे हम क्या कहाँ यूज़ करते हैं, या तो अपने घर में या तो इंडस्ट्रीज़ में या व्हीकल्स में. मतलब क्या है, घर में कैसे यूज़ करते हैं, जैसे बेटा हम घर में यूज़ करते हैं एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एज ए डोमेस्टिक फ्यूल. ठीक है बेटा. हमारे घर में सिलेंडर्स हैं ना, उनमें कौन क्या होता है, एलपीजी होता है. व्हीकल्स में क्या यूज़ करते हैं, पेट्रोल या डीजल. मेनली जो बाइक्स होते हैं उनमें बाइक्स और एक्टिवा में पेट्रोल होते हैं, और जो कार होते हैं बेटा वो पेट्रोल और डीजल दोनों के होते हैं. ठीक है. All substances do not burn in the same way. Some burn by the producing flame while some burn by without a flame. अब देखो बेटा क्या बोल रहे हैं कि सभी सब्सटेंस एक जैसे नहीं बर्न करते, मतलब एक जैसे नहीं जलते. अब जैसे कि बेटा अगर आप क्या करो, पेपर में आग लगाओगे तो आप क्या देखोगे, फ्लेम तो प्रोड्यूस हो गया होगा, साथ में क्या होगा बेटा, थोड़ा धुआं भी निकलेगा, एंड जब वो जल जाएगा तो क्या मिलेगा साथ में, रेडिएशन भी मिलेगा. ठीक है बेटा. रेडिएशन का मतलब होता है कि जलने के बाद जो वेस्टेज मिलता है हमें. और कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं बेटा जो किसी भी तरह का वेस्ट जनरेट नहीं करता, ना ही कोई पोल्यूशन करता है, जैसे एलपीजी. जब बेटा आप एलपीजी चलाते हो तो आपने कभी देखा है कि उसको जलने के बाद कोई फ्लेम निकला हो, कोई धुआं निकला हो, या कोई वेस्ट जनरेट हुआ हो. ठीक है बेटा. वैन द मटीरियल बर्न दे प्रोड्यूस टू थिंग, हीट और लाइट. बेटा जब भी कोई मटीरियल को हम जलाते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है, हीट और लाइट. इन दिस चैप्टर वी हैव लर्न अबाउट द केमिकल प्रोसेस ऑफ बर्निंग एंड द वेरियस टाइप ऑफ फ्लेम सी इन आवर लाइफ. सबसे पहले बेटा क्या है, कंबस्जन होता क्या. द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ मटीरियल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन विद द प्रोडक्शन ऑफ हीट एंड लाइट इज कॉल्ड कंबस्जन. देखो बेटा वो प्रोसेस ऑफ बर्निंग किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन या एयर के विद द प्रोडक्शन, मतलब कि देखो बेटा वो प्रोसेस ऑफ बर्निंग होता है ऑक्सीजन या एयर दोनों में से कोई एक वर्ड लिख लेना, और इससे क्या प्रोड्यूस होता है, हीट और लाइट. ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंबस्जन. देखो बेटा जरूरी नहीं होता कि हर चीज़ कंबस्टेबल हो. कंबस्टेबल मतलब जलने वाला हो. अगर आप स्टोन में या तो आयरन में आग लगाओगे तो वो नहीं लगेगा. ठीक है बेटा. इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन इन विच द सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट. इसमें क्या होता है बेटा, एक्चुअल में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है. ठीक है. इसमें क्या होता है, जो भी सब्सटेंस को हम देखो बेटा केमिकल रिएक्शन होता है. जैसे कि आप किसी भी सब्सटेंस क्या करो, आग लगाओ तो वो क्या करेगा, किसके साथ रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन के साथ या एयर के साथ, और क्या प्रोड्यूस करेगा, हीट और लाइट. सब्सटेंस विच कैन बर्न, देखो बेटा जो सब्सटेंस जलते हैं उनको बोलते हैं कंबस्टेबल सब्सटेंस, जैसे कि मैग्नीशियम, चारकोल, पेपर वुड, केरोसिन, एलपीजी, कोल. ठीक है बेटा, एक्सेट्रा. ये क्या है बेटा, कंबस्टेबल सब्सटेंस. ये रिपीट हो गया, एक ही बार हमने करना. ठीक है. सब्सटेंस दैट डू नॉट प्रोड्यूस हीट एंड लाइट ऑन बर्निंग इज कॉल्ड नॉन कंबस्टेबल मटेरियल. बेटा कुछ ऐसे सब्सटेंस भी होते हैं जिनको अगर जलाओगे तो वो नहीं जलता है. ठीक है बेटा. जैसे कि रॉक, पत्थर हो गया, मड हो गया, मेटल्स हो गया, ये नहीं जलते. ठीक है बेटा. जैसे बर्निंग और पेपर और बर्निंग ऑफ कैंडल, दिस इज द एग्जांपल ऑफ कंबस्टेबल सब्सटेंस. ठीक है बेटा. इसके बाद ध्यान से देखो बेटा, एक्टिविटी 1 कलेक्ट सम मटेरियल टू ट्राई टू बर्न. ठीक है बेटा. कुछ मटेरियल्स लो, उनको बर्न करने के ट्राई करो. इस तरह का बेटा एक बनाओ, कंबस्टेबल और नॉन कंबस्टेबल, उस पर टिक मारो. जो कंबस्टेबल है उस पर टिक मारो, जो नॉन कंबस्टेबल उससे टिक मारो. अब ध्यान देखो, वुड, स्ट्रॉ है, मैस्टिक है, केरोसिन और पेपर है, इन सभी कंबस्टेबल है. चारकोल भी कंबस्टेबल, पर जो ग्लास नॉन कंबस्टेबल है, स्टोन नॉन कंबस्टेबल, आयरन नेल्स नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस है. जब बेटा आप क्लास में जब आप स्कूल आओगे ना तो मैं आपको ये वाला एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा. ठीक है. Let us recall the burning of magnesium resin. We are observed that magnesium resin is produce heat and light on burning. We can perform similar activity with the piece of charcoal. अब देखो बेटा इसमें क्या बोल रहे हैं कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम.
ठीक है बेटा। ये एक तरह की ना बेटा एक मेटल स्ट्रिप होती है, ठीक है, पतली सी, जैसे आपने वो देखा है ना एल्युमिनियम फॉयल, उस टाइप की होती है पतली सी स्ट्रिप। उनको उसे जब हम जलाते हैं ना बेटा तो वो काफ़ी ज़्यादा फ्लेम से जलती है, वाइट फ्लेम छोड़ते हुए जलती है, और जब वो जलने के बाद में वो वाइट सी पाउडर बनती है, ठीक है बेटा, मैग्नीशियम रिबन बोलते हैं। कोई नहीं बेटा, जब आप स्कूल आओगे मैं आपको जरूर कराऊंगा एक्टिविटी, मुझे एक बार रिमाइंड करा दें। एक्सपेरिमेंट 1 में हमने क्या करना है, टू ऑब्जर्व द बर्निंग ऑफ चारकोल। इसके लिए क्या चाहिए, पीस ऑफ चारकोल चाहिए, पेयर ऑफ टोंग चाहिए। टोंग मतलब आपने देखा है ना रोटी बनाने के लिए, जैसे रोटी को हम पलटने के लिए यूज़ करते हैं, उसी तरह बेटा टोंग होता है, जैसे हमारे हाथ ना जले अगर कोल को पकड़े तो, ठीक है बेटा, इस टाइप का ही होता है मेटल का, ठीक है। एंड द बंसन बर्नर, बंसन बर्नर बेटा उससे जिससे हम जलाएंगे, ठीक है बेटा, आपको मैं बंसन बर्नर भी दिखाऊंगा जब स्कूल आओगे ना तब, ठीक है। होल्ड द पीस ऑफ चारकोल विद टोंग एंड ब्रिंग इट नियर टू द फ्लेम ऑफ बंसन बर्नर। आप क्या ऑब्जर्वेशन करोगे बेटा कि चारकोल बर्न इन एयर प्रोड्यूसिंग हीट एंड लाइट, इस तरह चारकोल जलेगा और हीट और लाइट प्रोड्यूस करेगा। प्रोडक्ट्स ऑफ कंबस्जन, प्रोडक्ट्स ऑफ कंबस्जन का मतलब क्या होता है, जब बेटा कंबस्जन, जब भी कोई चीज़ जलता है तो क्या बनता है, फ्यूल्स आर मोस्टली मेड ऑफ कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। बेटा याद रखना फ्यूल्स किसके बने होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के बने होते हैं। कंप्लीट कंबस्जन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड द सब्सटेंस बर्न कंप्लीट। देखो बेटा कभी भी कोई सब्सटेंस कैसे जलेगा, जब उसे क्या मिले, पूरी तरह से ऑक्सीजन अच्छी क्वांटिटी में मिले, ठीक है बेटा। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो चीज़ें नहीं जलेगा, याद रखना। एंड द सब्सटेंस बर्न कंप्लीटली प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसका मतलब इसको बेटा इन द फॉर्म ऑफ रिएक्शन समझो, इसे बेटा मीथेन बोलते हैं, CH4 को, ये क्या है 2O2 है, इसे ऑक्सीजन बोलते हैं। जब बेटा क्या करते हैं, जैसे मीथेन गैस है, ठीक है बेटा, जैसे हमारे LPG होता है ना, वैसे एक तरह की ये भी गैस होता है, ये भी जलता है। जब इसको हम जलाते हैं किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी देता है हमें, ठीक है बेटा। इनकम्प्लीट कंबस्जन टेक प्लेस व्हेन द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल। मतलब क्या होता है बेटा, जब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होता तो इनकम्प्लीट कंबस्जन होता है। दिस लीड टू बी फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर। जैसे कि बेटा मीथेन, ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन सही क्वांटिटी में ना मिले तो क्या होता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड बनने की जगह क्या बनता है, मोनोऑक्साइड। याद रखना बेटा कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, बट अगर कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाए तो वो काफ़ी हार्मफुल होता है। इसीलिए बेटा कहते हैं कि कभी भी अपने कमरे में कोयले को जलाकर, मतलब अंगीठी को जलाकर मत छोड़ो रात को। होता क्या है बेटा, जब हम कमरा बंद कर देते हैं तो हो सकता है कि कमरे में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाए, यानी कि जो कोयला है उसको ऑक्सीजन सही तरह से ना मिले। तो होता क्या है कि कम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो कार्बन डाइऑक्साइड की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करने लग पड़ता है, ठीक है बेटा। कार्बन मोनोऑक्साइड बेटा पॉइजनस होता है। अगर हमें ऑक्सीजन की सप्लाई सही ना मिले और कार्बन डाइऑक्साइड मिलने लग पड़े तो पॉइजनस होता है। उससे क्या होता है बेटा, अगर हम सांस लेते रहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे अंदर जाता है और हमारे बॉडी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। इवन कुछ केसेस में देखा गया इससे डेथ भी हो जाती है, ठीक है बेटा। कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबस्जन। अब कंबस्जन के लिए कौन कौन सी कंडीशन जरूरी है। अपार्ट फ्रॉम द कंबस्टिबल सब्सटेंस ऑक्सीजन इज आल्सो नेसेसरी फॉर बर्निंग। ये तो हमने पढ़ लिया, ऑक्सीजन काफ़ी जरूरी है फॉर बर्निंग। द कंबस्टिबल सब्सटेंस शुड बी हीटेड एट 2 टेम्परेचर विच स्टार्ट। अब देखो बेटा, अब ये तो नहीं होता कि आपने माचिस जलाई और कोयला जलना शुरू हो गया, आपने माचिस जलाया और लकड़ी जलना शुरू हो गया। आपने एक चीज़ नोट किया होगा, किसी भी चीज़ को जलने के लिए हमें एक टेम्परेचर तक उसे हीट करना पड़ता है। उस टेम्परेचर को बेटा बोलता है इग्निशन टेम्परेचर। द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच द सब्सटेंस स्टार्ट बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। बेटा लोएस्ट टेम्परेचर, कम से कम टेम्परेचर जिस पे क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस क्या करने लग पड़ता है, बर्निंग स्टार्ट होता है, जैसे उसे बेटा इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं। एंड द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो बेटा इसे अंडरलाइन कर लो एंड अच्छे से इसकी स्टडी कर लेना, ठीक है। फिर भी कोई डाउट होगा तो इन बिटवीन लेक्चर में से पूछ लेना। द कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबस्जन आर सब्सटेंस शुड बी कंबस्टिबल। वो सब्सटेंस शुड बी कंबस्टिबल का मतलब जलने वाला सब्सटेंस होना चाहिए। ऑक्सीजन शुड बी अवेलेबल टू सपोर्ट ऑफ कंबस्जन। ऑक्सीजन अच्छी क्वांटिटी में होना चाहिए। द सब्सटेंस शुड बी हीटेड टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर। देखो बेटा कोई भी चीज़ को जलाने के लिए इग्निशन टेम्परेचर तो उसे हीट करना पड़े। मोस्ट ऑफ द कंबस्टिबल सब्सटेंस सच एज मैच बॉक्स, केरोसिन, कोल, वुड एक्सेट्रा
डू नॉट कैच फायर एट रूम टेम्परेचर बिकॉज रूम टेम्परेचर लोअर देन द इग्निशन। अब देखो बेटा, जरूरी नहीं होता कि आपने आग लगाया और जिस चीज़ को आप आग लगाना चाहते हो वो आग लग जाए। इसके पीछे रीज़न क्या होता है बेटा, अगर इग्निशन टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे आप उसे हीटअप करोगे तो याद रखना कभी भी आग नहीं लगेगा। सब्सटेंस सच एज पेट्रोल, अल्कोहल, केरोसिन, लिक्विड पेट्रोलियम, एलपीजी, ये बेटा काफ़ी ईजिली और काफ़ी जल्दी आग पकड़ लेता है, क्योंकि बेटा इनका इग्निशन टेम्परेचर काफ़ी कम होता है। जितना कम इग्निशन टेम्परेचर उतना जल्दी उसमें आग पकड़ेगा। इवन विद अ स्मॉल स्पार्क, अब देखो ना, आप लाइटर चलाते हो, कितना छोटा स्पार्क प्रोड्यूस होता है, उससे ही आग लग जाता है। एज देयर इग्निशन टेम्परेचर वेरी लो, देयरफॉर दे शुड बी स्टोर प्रॉपरली सच एज इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। और यही रीज़न होता है बेटा, इनको काफ़ी अच्छे से स्टोर करना पड़ता है। आई थिंक आपको क्लियर है आज का टॉपिक। थैंक यू फॉर टुडे।